उज्जैन में लगी स्वच्छता की पाठशाला। जी हां, महापौर मुकेश टटवाल और आयुक्त रोशन कुमार सिंह बने शिक्षक। महापौर ने कहा, स्वच्छता को संस्कार में बदलने की आवश्यकता। आयुक्त रोशन सिंह ने कहा, 9 सवालों के सकारात्मक जवाब दे जनता। जनता के फीडबैक से ही उज्जैन को बनाएंगे नंबर 1। उज्जैन को नंबर 1 बनाने के लिए एकजुट हुए सभी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि और पत्रकारगण। स्वच्छता की लगी पाठशाला, जिसमें महाकाल की नगरी को नंबर 1 बनाने के लिए लिया गया संकल्प। महापौर मुकेश टटवाल और नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष रवि राय और उज्जैन शहर के तमाम मीडिया कर्मियों ने स्वच्छता की पाठशाला में शामिल होकर महाकाल की नगरी उज्जैन को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया और यह कार्यक्रम बड़ा ही शानदार रहा। जनता से भी फीडबैक देकर सवालों के सकारात्मक जवाब देने की अपील कार्यक्रम के माध्यम से की गई। उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि हम उज्जैनवासी 6 लाख की संख्या में हैं, लेकिन यह संख्या सोमवार को बढ़कर 11 लाख की हो जाती है। प्रति सोमवार को 5 लाख श्रद्धालु देश विदेश से उज्जैन आ रहे हैं। कचरा ऐसे में आसमान से नहीं टपकता है। हम सब कहीं न कहीं गंदगी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस गंदगी को दूर कर रहे हैं हमारे उज्जैन के कर्मठ सफाई कर्मी। यह सफाई कर्मी कोई तनख्वाह के लालची नहीं है, जो उन्हें 500-700 के लिए जान पर दांव लगाने की आवश्यकता पड़े, जबकि वे स्वप्रेरित है, बल्कि यह तो उनका जज्बा है, जो उज्जैन को नंबर 1 बनाने के लिए अपनी जान जोखिम पर लगाकर साफ सफाई कर रहे हैं। हमारा फैलाया कूड़ा करकट इकट्ठा करके शहर के बाहर कर रहे हैं। यह कार्य बड़ा ही दुष्कर है, कार्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिस तरह से सेना का जवान सीमा पर प्रहरी के तौर पर खड़ा है, उसी तरह हमारे सफाई कर्मी स्वच्छता अभियान की रीढ़ की हड्डी है। इसके बदले में तनख्वाह और भत्ते के अलावा हमसे वे कुछ और नहीं मांगते। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मियों के नंबर 40 हैं, लेकिन यदि 60 नंबर भी उन्हें दिए जाएं तो कम है। उनका यह योगदान बहुत अहम है। महापौर मुकेश टटवाल ने कहा, हमने बाहर से आए श्रद्धालुओं से चर्चा की, सप्तसागर यात्रा पर गए। श्रद्धालुओं ने कहा, उज्जैन वाकई अद्भुत है, बहुत अच्छा है। हम और कहीं नहीं जाते, सावन में यहीं आते हैं, क्योंकि यह धर्म नगरी है। मैं कहना चाहता हूँ ऑटो वालों से, रिक्शा वालों से, होटल वालों से कि सब श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करें, उन्हें अच्छी राय दें। हमारी नगर सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम उज्जैन को नए आयाम दें। इधर नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने कहा, 9 सवालों के सकारात्मक जवाब दे, सकारात्मक फीड देकर स्वच्छता में हमको नंबर 1 बनना है। पूर्व में 2 हिस्सों में फोकस होता था, अब 4 हिस्सों में फोकस करना है। सोच को भी विकसित करना है, जिसमें आम जनता का खासा महत्व है। नए आइडियाज़ के साथ उसका क्रियान्वयन भी करना है। पहले गीले और सूखे कचरे को अलग करना था, अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और सैनिटरी पैड को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि किसी भी राज्य में सबसे बड़ी कार्रवाई हमने उज्जैन में की थी, जब 20 मैट्रिक टन प्लास्टिक को हमने जब्त किया था। यह बात ऊपर तक गई, बाद में कई शहरों ने उज्जैन का अनुसरण किया। उज्जैन में भी कैंपेन चलाया गया, दूध लाने के लिए घर से टिफ़िन डब्बा लेकर जाएं, सब्जी लेकर जा रहे हैं तो झोला लेकर जाएं, क्योंकि पन्नियों का उपयोग करने से यह नालियों में जमा हो जाती है। हमारी स्वच्छता टीम को जेसीबी को अतिरिक्त मेहनत करना पड़ती है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे हम बचपन में घर से निकलते थे सब्जी लेने के लिए तो हाथ में झोला लेकर जाते थे। इसे फैशन मत बनाओ कि घर से खाली हाथ जाओ। उज्जैन वासियों से यही अपील है कि स्वच्छता टीम आए तो सबको सकारात्मक जवाब दें, उज्जैन को नंबर 1 बनाएं और अपनी भूमिका सार्थक तौर पर सिद्ध करें। ग्रीन सिटी क्लीन सिटी की परिकल्पना को साकार करते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में हम नंबर 1 बने, यही आपसे अपेक्षा है। जय श्री महाकाल। प्रमोद व्यास, उज्जैन, जनता की अदालत। देश भर से वो दर्शक यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए। मुझे तो पहली बार ये देखने का अवसर मिला, और इतना पानी गिर रहा है, कहीं पे कीचड़ है, बैठे तो इतना आस्थाओं भरा शहर अपना देश है, और उस आस्थाओं में पूजा के लिए वो तन्मयता से आई।
तो कई एक दो महिलाएं जो मिली जो इंदौर की थी, मतलब बुजुर्ग थी, लेकिन वो मुझे को नहीं लगता कि उनको देख करके वो पढ़ी लिखी हुई होगी, लेकिन उनको पता है कि हमारा इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, हम 7 स्टार है। वो बोलती कि हम 7 स्टार हैं। और बोले आपके उज्जैन में बोले मेरे को हरसिद्धि माता मंदिर के रुद्र सागर बोले बहुत गंदा है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि अब आपका शहर बहुत गंदा है। तो हमने वहाँ जाकर के जब मैंने देखा तो बात करी, तो एक तो हमारे यहाँ के लोगों को भी बदलना पड़ेगा। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के हम जो हमारी उज्जैन की जो छवि है, और वास्तव में हमको मानना ही पड़ेगा कि केवल बाबा महाकालेश्वर के कारण और हमारे जो धार्मिक पर्व हैं उन्हीं के कारण हमारा उज्जैन को जाना जाता है, और उसी के कारण हमारी जो उज्जैन की जितनी भी इनकम बढ़ा सकते हैं या यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर हम पैदा कर सकते हैं, तो इसी दिशा में हो सकते हैं। अगर हम उसको ही ज़्यादा मजबूती से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उज्जैन का विकास भी होगा। और हमारे लोगों को आज महाकाल के पूरे क्षेत्र में चले जाएं, प्रत्येक घर होटल बन चुका है, हर घर में लोग आकर के ठहरते हैं। तो वहाँ पर जो ठेले लगाने वाले, घुमटी लगाने वाले, मैंने उनसे खुद से निवेदन करा कि कम से कम वहाँ पे जाने के लिए लोगों को जगह छोड़ दें ताकि वहाँ जाकर के पूजा करें। फिर हमने नगर निगम के हमारे अधिकारियों को निर्देश दिए, तो वहाँ पे सारा वो अतिक्रमण हटाया, सफाई की। लेकिन जब दूसरे जो लोग होते हैं, वो मेरा जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि हम हमारे शहर की स्वच्छता को लेकर और आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता हमको करना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो सब है तो हम सब हैं। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। हमारे उज्जैन की एक बड़ी विशेषता भी है कि हमारे जो विपक्ष के नेता रवि राय जी हैं, कांग्रेस के भी जो भी भाजपा के सारे पार्षद हैं, हम ये सारे बातों पर एक हैं और हम सब लोग इस बात को लेकर के काम भी करते हैं और उसके परिणाम भी हमको दिखने लगे हैं। लेकिन ये जो मेन जो बातें हैं कि हमारे उज्जैन की अच्छाइयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और हम जब सीमित संसाधनों में इतनी सारी बातें करते हैं, और मेरा एक और कहना है कि केवल साधनों के कारण ही किसी चीज़ को हम पा सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ये हम और उसी के बाद उस व्यक्ति के बारे में और उस शहर के बारे में या उस घर के बारे में पूरी जानकारी का आकलन हो जाता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सबसे पहले हमको हमारे उज्जैन पर अपने आप पे गर्व करना पड़ेगा। हम जब भी बात करते हैं तो हम किसी दूसरे का उदाहरण देते हैं, लेकिन हम अपने उदाहरण भी देना चाहिए हमको कि अब जो हमारा उज्जैन शहर है, जो 6 लाख की आबादी वाला है, जब हम सोमवार को 11 लाख हम हो गए थे और इतने सारे लोग हमारे उज्जैन में आते हैं और आने के बाद जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सारी व्यवस्था करने का दायित्व भी हम सबका रहता है। और जब नगर पालिका निगम में मुझे दायित्व मिला, 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, तो जब हमने विचार करते हैं और देखते हैं तो जो हमारे नगर पालिका निगम में हमारे पहले जितने भी लोग रहे हैं, उन सब लोगों ने बहुत मेहनत से आज इस नगर पालिका निगम को इस स्थान पर लाया। आज जब कचरे से सारे देश के अंदर सारे शहरों में जो इनकम होती है, तो हमारे कचरे का निष्पादन बहुत पहले से होता है। तो जब कचरे के लिए कोई हमको पैसे नहीं देता तो हमने पैसे उल्टे हम देते हैं, इस प्रकार से निष्पादन का हमने काम करा। तो कभी कभी विचार आता है कि इनने ऐसा काम क्यों करा। तो जब हम उसके आगे सोचे तो पता लगता है कि जब इस बारे में कोई सोचता भी नहीं था, तब से हमारे उज्जैन में इस प्रकार के काम हमने प्रारंभ किए। जब हमारे मक्सी रोड सब्जी मंडी में जो शादी ब्याह में बचा हुआ खाना या सब्जियों से हम बिजली का उत्पादन करते हैं, और बिजली का उत्पादन करते हैं तो हमको पैसे मिलने की जगह हम उसको पैसे देते हैं। हमने उसको स्थान दिया है, बनाने का दिया है। हमारे मंदिरों में जो फूल पत्तियाँ इकट्ठी होती है, उन फूल पत्तियों से अगरबत्ती धूप बत्ती बनती है, तो नगर निगम को पैसे नहीं देता, बल्कि नगर निगम ने उसको शेड दिया है, स्थान दिया है और साधन दिए कि उस काम को करें। अगर हमारे शनि मंदिर पर जो लोग वस्त्र छोड़ जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सामग्री छोड़ जाते हैं, तो उनसे हम पेपर बनाने का काम करते हैं। हमारे मक्सी रोड डिपो पे उसका प्लांट डला हुआ है, तो उससे भी हमको इनकम नहीं होती, हमने उसको बल्कि हमको पैसे देते हैं। अगर हमारा कचरा संग्रहण करने वाले हैं तो उसको भी हम पैसे दे करके हम कर रहे हैं। हमारा गोंदिया वाला टीचिंग ग्राउंड है, तो वहाँ भी हम उसको पैसे देते हैं, वो खाद बनाता है। तो कभी कभी विचार आता है कि आज जब कचरे से इनकम पैदा होने लगी है, तो हमारे जब नगर पालिका निगम के लोगों ने इस प्रकार के हमने कांटेक्ट किए और उनको दिए हैं, तो ये हमारे उज्जैन की एक सोच लगती है कि जब उस बारे में कोई सोचता नहीं था, तब से हम सब से LED को कर चुके हैं पूरी। अभी इंदौर में थोड़े समय पहले उन्होंने किया, तो वहाँ के लोग हमसे पूछने के लिए आए थे कि आपने कैसा किया। तो हमारे यहाँ भले पैसे लगे होंगे, पैसे दिए होंगे, लेकिन इन दिशाओं में हमने काफ़ी पहले से हम काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को हम बता नहीं पाते, ना समझा नहीं पाते।
लेकिन अब समय का परिवर्तन हुआ है। आज हम भी कचरे से हमारे नगर निगम को इनकम हो, इस दिशा में काफ़ी प्लांट हम लगाने की योजना बना चुके हैं और उन योजना को बनाएंगे भी। और आप सबके सहयोग से इन सब काम को करेंगे। हम भी कचरे से CNG बनाएंगे, हम CNG बेचेंगे। इन सारे कामों को लेकर के हम काम करने वाले हैं। आप जब हम बात करते हैं उज्जैन नगर की, तो बाबा महाकालेश्वर से हमारी उज्जैन की पहचान है। चाहे अभी हम अहमदाबाद के G20 के जहाँ पे 24 देशों के महापौर आए थे और हमारे देश के 30 देशों के महापौर थे, उनका जब पूरा सम्मेलन हुआ तो हर शहर की कोई ना कोई विशेषता बता रहे थे। तो ऐसे पूरे जो G20 के जो देश हैं उसमें ऐसे 15-20 देशों का अलग अलग काम के बारे में बता रहे थे। तो एक साउथ अफ्रीका के जो महापौर जो बता रहे थे, तो उनके पास ऐसा कि वहाँ प्राकृतिक आपदा इतनी आती है कि जो भी बनाते हैं वो तुरंत मिट जाता है। मतलब उसके बाद भी उन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अयोध्या के बारे में उन्होंने बताया कि अयोध्या में पूरी अयोध्या को सोलर ऊर्जा से वो करने वाले हैं कि वहाँ सारी जो भी लाइट की जो भी होगा वो सब सोलर से होगा। इंदौर के बारे में जब स्वच्छता के बारे में बात करते हैं, कितना बड़ा शहर है, स्वच्छता में नंबर बने, तो उसको भी पूरी दुनिया सुनती और देखने के लिए आती है। लेकिन मुझे वहाँ बैठ करके लगा कि जब सब लोगों की अपनी अपनी बातें हो रही थी, तो हमारे उज्जैन की भी एक विशेषता है। हमको वहाँ पे बताने का अवसर नहीं मिला क्योंकि सूची में हम नहीं थे, लेकिन जैसे सब लोग अपना अपना बता रहे थे, लेकिन हमारे उज्जैन की अपने आप में एक बड़ी विशेषता है कि जो 6 लाख की आबादी वाला हर दिन 11 लाख का हो जाता है, इतनी सारी व्यवस्था हम करते हैं। और निश्चित रूप से हमारे सर उज्जैन का प्रत्येक नागरिक इसके लिए बहुत बधाई का वो पात्र है कि उनके सबके प्रयासों से हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम कर पाते हैं। और ये अपने आप पे गर्व करने की बात है। अभी सप्त सागरों का कल परसों हम देखने के लिए गए थे, हमारे साथ MIC के मेंबर शिवम तिवारी जी, प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण जी और हम सब लोग थे। तो ये अधिक मास में सभी जगह हमने व्यवस्था करने का हमने कोशिश की ताकि हम किस प्रकार से काम करें। अभी जब नगर निगम की हम बात करें, सारे 1 सालों में पत्रिका वाले ने एक वो लेख छापा था कि वो सारे 1 साल में क्या क्या किया, किसने क्या किया, इस प्रकार की सारी बातें थी। तो जब मेरे से पूछा तो मैं भी अपने आप में एक विचार कर रहा था कि अपन ने 1 साल में क्या किया। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे नगर पालिका निगम की हमारी केवल जब जिस समय 50 करोड़ की या 60 करोड़ की हमारी इनकम पर हम 200 करोड़ का बजट बनाते हैं, तो बजट के लिए भी हम सब लोगों ने बात की और हमने बात करा। और उसके बाद भी ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम नहीं करते, मतलब सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। तो जब अभी 126 करोड़ रुपए हमारा जिस समय हम सब लोग आए थे, तो हमारे नगर निगम का कर्ज था, तो उसको हम आज 56 या 60 करोड़ पर लेकर के आ गए। तो आप सब लोगों के प्रयास हमने कुछ तो किया। जब अभी रवि राय जी बता रहे थे कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, तो अर्थ के लिए भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, जैसे हमारा उज्जैन एक उत्सवों का शहर है, आनंद का शहर है, तो यहाँ लोग अपने आनंद के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं, तो उनको एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए कि यहाँ आकर के लगे। अभी हमने आप सब लोग एक चेक मन में विचार आया मेरे कि इससे सोचता था कि मैं होली का वो बनाना था, व्हाट्सएप फेसबुक पे डालने के लिए फोटो लगा के कि होली रंग पंचमी की बधाई। तो वो रंग बिरंगा फोटो चाहिए था, तो मेरे पास में वो कंप्यूटर वाला बैठा था, तो फोटो निकाल रहा था, तो बोले इंदौर की गेर का फोटो निकाल करके आपका फोटो लगा के कि रंग पंचमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो मेरे मन में उससे विचार आया, मैंने कहा अपने उज्जैन का भी फोटो दे क्या, अपन इंदौर की गेर का लगा रहे हैं, तो अपने भी तो कोई इतने सारे उत्सव होते हैं, तो अपना भी तो कोई फोटो होगा। तो उसने बहुत सारा सर्च किया मोबाइल पे, उसमें नेट पे, तो उज्जैन का ऐसा कोई फोटो नहीं मिला जिसको अपन उस उत्सव के लिए लगा सके। तो मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा अपन अपने सब करते तो अपने अभी गियर पर अपन क्यों नहीं निकाल सकते। और उसी समय दिल्ली एक कार्यक्रम में जाना था मेरे को, मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया कि अपन नगर निगम की तरफ से एक नगर गियर अपन निकालें। तो फिर हमारे विधायक जी को लगाया, इनको लगाया, तो किसी ने कोई ज़्यादा बात नहीं करी। तो फिर वो बात में बात निकल गई कि अपन को करना है। तो खाली अपन एक व्हाट्सएप फेसबुक पर लोगों से अपन ने आह्वान किया, और आप सबके प्रयासों से मतलब इतना अच्छी नगर गियर अपनी निकली, और पहली बार में हमको इतना बढ़िया फोटो मिल गया कि हमको इंदौर की फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका भले इफेक्ट बहुत छोटा सा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उज्जैन के लोग अपने उज्जैन के प्रति कितना सोचते हैं, कितना चाहते हैं, ये देखने को मिला। बिना किसी के प्रयासों से, बिना किसी के बोले, केवल एक आह्वान पर इतना आगे, और वहाँ जाकर के देखा कि लोग परिवार से ही आ रहे हैं, और परिवार से ही आकर के वहाँ पे पानी में भीग रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बड़े आनंद कर रहे हैं।
और कई लोग तो मुझको ऐसे मिले कि मैंने कई वर्षों के बाद मैंने होली खेली। बोले क्योंकि बोले मेरा कोई परिचित था ही नहीं यहाँ पे, तो मैं कहाँ पर होली खेलने जाता है, कहाँ पे मैं रंग लगाने जाता। तो इस प्रकार के भाव भी लोगों में आए। इन सबसे अपन कहेंगे तो कोई विकास नहीं हुआ, कुछ बोलेंगे कि उज्जैन का ये नहीं हुआ, लेकिन हमारे उज्जैन की पहचान इन्हीं सब चीज़ों से है। और जीवन में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। सारी चीज़ों को लेकर के हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप सब लोगों के प्रयासों से हम आने वाले समय में जो भी नगर पालिका निगम से जो अच्छा से अच्छा हम कर सकते हैं वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिना आपके प्रयासों से कुछ भी संभव नहीं है। तो हम सब लोग मिलकर के जब उज्जैन स्वच्छता में नंबर 1 आना चाहिए, इसके लिए हमारे स्तर का जो नगर निगम का पार्ट है वो हम करेंगे। आपकी, हमारे पत्रकार साथी सारे बैठे हुए हैं, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप जैसा समाज को दिखाएंगे, जैसा प्रस्तुतकरण करेंगे, वैसे ही सारा वातावरण बन जाता है। मतलब बारिश के अंदर सारे देश में पानी भरता है, देश में क्या सारी दुनिया में पानी भरता है। अभी हम अहमदाबाद गए थे, वहाँ G20 का इतना बड़ा सम्मेलन था, एयरपोर्ट के बाहर भी पानी भरा हुआ था। जहाँ पर हमारा कार्यक्रम था वहाँ भी पानी भरा हुआ था। तो मैंने वहाँ दूसरे दिन के वहाँ के पेपर देखे, मैंने कहा बहुत बड़ा छपेगा ये तो, कि यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसकी मतलब बसों की सुरक्षा के लिए झेड़ पुलिस सुरक्षा लगी हुई हो, इतनी एक एक आदमी के साथ एक एक सुरक्षा लगी, इतना बड़ा कार्यक्रम, दुनिया से लोग आए हुए हों। तो मैंने कहा कल तो ये कहेंगे कि वहाँ पानी भरा हुआ था, लेकिन एक लाइन में देखने को नहीं मिली कि वहाँ पानी भरा हुआ था या लोग उस प्रकार से हुए। क्योंकि बारिश में पानी तो भरा ही गई थी, तो वहाँ के लोगों की एक सोच और एक वहाँ का हमको किस समय किस प्रकार की बातें करना चाहिए, ये सारी बातें हमको वहाँ ले जाती है। जैसे प्राकृतिक आपदा सब जगह आती है, हम जैसे सारे पार्षद साथी को रोज सवेरे उठते से लेकर के रात भर तक फोन आती होंगे। किसी के घर में अगर लाइट भी बंद हो जाए, वो बोले नगर निगम की लाइट नहीं है, लेकिन वो बोलेगा अपन से कि लाइट नहीं आ रही। फिर वो बोलेगा घर में पानी भरा गया, फिर अपन उसका थोड़ा सा करे, किसी से बात कर रहे हैं, इतनी देर में फ़ोन हमसे दूर हो जाए तो बोलेगा कि यार तुमको इसलिए थोड़ी जिताया था, मतलब जबकि हम उससे बात कर रहे हैं। तो हमारे सारे पार्षद और हम सारे साथी इस प्रकार से लगे कि हमारे पार्षद नाराज हो जाते हैं कि भाई साहब चोरी नहीं डाल रहे हो। तो मैंने कहा CND मटेरियल डलवा ले भी यार, बोले नहीं चोरी करना। तो मैंने मतलब हम जनता के लिए इतने लगे हुए हैं कि हम लड़ करके हम काम कराते हैं, तो इसके परिणाम तो निश्चित रूप से निकलने वाले हैं। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि जब आप इन सब चीज़ों के लिए करते हो तो हमको स्वच्छता भी हमारे संस्कार में आ जाए, हमारे नेचर में आ जाए। इसके लिए भी ये सारा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, तो हम सब पार्षद साथी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी हमने इस पर सीरियस से हमने काम किया होगा। अगर हम स्वच्छता की प्रतियोगिता में अगर हम भाग लेते हैं तो केवल हम नगर पालिका निगम और हमारे IC के मेंबर या जो लोग वो कर रहे हैं उन्हीं के भरोसे हम रहते हैं कि जो करेंगे उतना होगा। लेकिन इसमें हमारी सबकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। जब हम स्वच्छ शनिवार का कार्यक्रम कर रहे थे तो मैंने कहा कि हम इसको वार्ड में करें, हर वार्ड में हम स्वच्छ शनिवार का कार्यक्रम करें और उसमें वार्ड के पार्षद और सारे जो वार्ड के प्रमुख लोग हैं उनकी भागीदारी होना चाहिए। वहाँ भले हम सफाई का अभियान नहीं करें, हम जनजागरण का अभियान करें, उनको छोटी छोटी बातें हम समझाएं। अभी हम सारे लोग हम उज्जैन के बैठे हुए, आप सबने जो चीज़ें बोला सब आपने भी देखी होगी। हमारे जितने भी हमारे मांगलिक भवन हमने बनाए हुए हैं नगर पालिका निगम के माध्यम से हो या सार्वजनिक शौचालय हो, मतलब उनकी स्थिति देखेंगे तो बड़ी अजीब सी लगती है कि ऐसा लगता है कि मैंने करोड़ों रुपए लगा करके बनाए लेकिन उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। तो उसको स्वच्छ रखना, उसको भी अपनी संपत्ति मानना, ये भी हमारा अधिकार है। हमने कई पार्कों में कई लोगों ने बड़े बड़े सामान लगाए, हमने व्यायाम के लगाए, कई इंस्ट्रूमेंट लगाए, लेकिन उनके बारे में कई जरा सा नट भी अगर ढीला हो गया तो उसको अपन कसेंगे नहीं, उसके लिए फ़ोन लगाएंगे साहब ये थोड़ा सा ऐसा है। तो हमको एक नेचर में लाना पड़ेगा कि हमारा भी, हम भी ये कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई गमला गिर गया है तो गमले को हम सीधा करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी मैंने फ़ोन आया कि वो बताएगा बोले भाई साहब गमला आड़ा पड़ा हुआ है, मतलब वो चाहता फ़ोन कर रहा है लेकिन वो आड़े को सीधा नहीं कर पा रहा है। तो ये हमको छोटी छोटी बातें लेकिन हमको बताना पड़ेगी। तो इसमें आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और जब अभी शिप्रा नदी में जब नाले मिलने की बात आई तो मैं 2-3 दिन से वहाँ पर मैं जा रहा हूँ अपने रामानुजी कोट के वहाँ पे जो काम चल रहा। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम किसी को माने तो वो है हमारे सफाई मित्र। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई खाली पैसे के लिए काम करता हो। उस नाले के अंदर में जब 15-20 मिनट में खड़ा रहा मैं, तो वहाँ पे ऐसी गैस और ऐसी बदबू बनती है कि लोग, अच्छा वाला आदमी वो खड़ा नहीं हो सकता। और उसको मान लो 500-700 रुपये मिलते होंगे, उसके लिए कोई अपनी जान दांव पे नहीं लगाता आज के समय। लेकिन उसके मन में भी स्वच्छता को लेकर कितना भाव है कि उस नाले के अंदर कूदा हुआ है जो प्लास्टिक हमने डाली है,
जो गंदगी हमने करी, प्लास्टिक हमने फेंकी है, उसको वो तार के बड़े बड़े ऐसे पंजे बना करके उनसे खींच रहे, निकल रहे, जेसीबी से खींच खींच के निकाल रहे हैं। और थोड़ी देर बाद फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर अंदर जाते हैं। मतलब उनको देख करके लगता है कि कितने कठिन परिश्रम से जो हमारी गलतियों की सजा वो लोग भुगत रहे हैं। ये मैं प्रत्यक्ष रूप से 2 दिन से देख करके आया। और उन लोगों को हम कभी नोटिस भी नहीं करते। मतलब कचरा कोई आसमान से तो टपकता नहीं है, कचरा हम सब लोग बनाते हैं। लेकिन अगर स्वच्छता के सच्चे प्रेमी हैं, जिस प्रकार से एक सैनिक अगर सीमा पे खड़े होकर रक्षा कर रहा है, तो हमारे स्वच्छता कर्मचारी भी इतने काम कर रहे हैं जिनके बारे में हम कोई बात नहीं करते। और बड़ा वो अजीब सा, मतलब वो इतना, मतलब मेरे को देख के लगे कि और वो पूरा निकाल के हम करें। हम दरासन कहते कि साहब नाले में पानी मिल गया, शिविर, मतलब बारिश का पानी आएगा ही सही, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार कौन और जो लोग काम करते हैं। एक भी अभी हमने इस बार बहुत सारे नालों को साफ करवाया, उसके नाले को ठीके दिए। तो हमारा जो रुद्र सागर का वहाँ आड़ा तिरछा ऐसा नाला बना और शाम जैसा, तो उसकी सफाई करवाई थी हमारी पार्षद जी बैठी है लीला वर्मा जी। तो प्लास्टिक की ऐसी परत बन गई कि उसके ऊपर चल के वो कर्मचारी कर रहे हैं, प्लास्टिक ऐसी वो नीचे से पानी बह रहा और ऊपर से पानी बह रहा। और कभी ऐसा लगता है कि मान लो कि वो एकदम खुल जाए तो बेचारा कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी गंदगी को साफ करने का काम, हम सबको अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। सवेरे से उठ करके सब जगह सब लोग काम में लगे रहते हैं, जिनको कोई वो नहीं है। वो छोटी छोटी सी बातें अपन से करते हैं, कहते हैं हमको बस हमारी तनख्वाह समय पे मिल जाए, हमारे को भी बराबर का मिल जाए, हमारे बच्चों को भी ये हो जाए। मतलब इस प्रकार से हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति भी है। जैसा मैं देख रहा था कि उनकी सुरक्षा के 40 नंबर है, मतलब उनके काम के लिए 40 नंबर है। अगर उनके लिए अगर 60 नंबर भी हो तो वो भी कम है, क्योंकि असली योगदान तो उन सब लोगों का ही है जिनके कारण से आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमको उस दिशा में भी जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जितनी भी साधन हम बढ़ा सकते हैं, जितनी मशीनें हम बढ़ा सकते हैं, जिनसे सब कामों को आसान किया जा सके, उसको भी करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे में बहुत सारी कमियां हैं, उन सारी कमियों को हम सब लोग मिलकर के दूर करेंगे। और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हम आरोप लगाना आसान है, मतलब कुछ जब भी कुछ बोलना पड़े, अगर मुझे भी कहीं बोलने का मौका लगता है तो मैं उसमें बुराई ढूंढ के ही बोलूँगा कि ये बन रहे, ये ऐसा है, बोलना आसान है। लेकिन जब उसके अंदर हम उसको देखें और समझे तो पता लगेगा कि उस काम को हम कैसे सुधारें। अभी मैंने एक चीज़ और आप लोगों के बीच में बोलने में वो नहीं है कि हमको एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा हमारी नगर पालिका निगम को हमको अपने पैरों पे खड़ा करना है, हमारे खुद की इनकम होना चाहिए, हमारे खुद के साधन होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबको सोच करके काम की दिशा बदलना पड़ेगी। हम केवल उसमें ये सोचेंगे कि इस काम को कैसे नहीं करें। जैसे मैं कई बातें बोलता भी हूँ, हमारे कमिश्नर जी बैठे, हमारे अधिकारी बैठे, मैंने कहा काम को करने की दिशा में काम करो। अब एक छोटा सा भी काम है तो उसकी फाइल को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मतलब चोरी नहीं डल पा रही, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार जो काम होना हो जाएगा, वो नहीं होना तो एक बार हम मना करें। तो हमको हमारी कार्य पद्धति बदलना पड़ेगी, हमारी सोच बदलना पड़ेगी। मतलब हर बार हम केवल बुराई देखेंगे तो हमारा नेचर ऐसे ही बन जाएगा, जबकि हमारा इतनी अच्छाई है। अभी से पूरे हम सप्त सागर घूमे तो सत्यनारायण जी अपन कितने लोगों से मिले होंगे, 1000-2000 लोगों से मिले होंगे। केवल 2-3 लोगों ने बोला कि उज्जैन खराब है, केवल 2-3 लोगों ने। और बाकी सब लोगों ने बोला, तो कोई एक महिला तो बड़े अच्छे से बोले हम तो कहीं नहीं जाते, उज्जैन ही आते हैं। वो क्या बोली, हम तो कहीं नहीं जाते, उज्जैन ही आते हैं। अभी बाबा महाकालेश्वर का मैंने जो द्वार प्रारंभ किया, उसको लेकर के भी लोगों में काफ़ी उत्साह है कि ये मतलब अपने शहर में पहली बार हुआ कि जब हमारे उज्जैन नगर निगम सीमा में रहने वाले लोगों के लिए भी कोई अलग से कोई द्वार है कि हम जाकर के आसानी से हम दर्शन कर सकते हैं। तो इन सारी कामों को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के हम कर रहे हैं। और आपका सहयोग हमेशा इसी प्रकार से बना रहे। और जो भी हम सबको करना है, मतलब मेरे बोलने से या वो नहीं होगा, तो मैंने अपनी बात रखी। लेकिन आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप सबको मेरे से अधिक अनुभव है, अधिक जानकारी है। और जितना शहर मेरा है, आप सबका भी इतनी जिम्मेदारी है। और हम सब मिलकर के करेंगे तो पहले हमको सरकार का प्रमाण पत्र स्वच्छता का नंबर 1 का नहीं मिले, लेकिन हमारा हम अपने आप को ले सकते हैं कि हम स्वच्छता में नंबर 1 है। और निश्चित रूप से सरकार का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। हमारे आने वाले उज्जैन के श्रद्धालुओं को ऐसा वातावरण दे के वो आनंद की अनुभूति लेकर के जाए। हमारे उज्जैन में लोग श्रद्धा से आते हैं, पूजा के लिए आते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उनको हमारे व्यवहार से भी ऐसा वातावरण मिले, यहाँ की सड़कें भी सुंदर हो, यहाँ के लोगों का व्यवहार भी अच्छा हो,
यहाँ के हमारे ऑटो रिक्शा चालक भाई हों या हमारे होटल्स का संचालन करने वाले लोग हों, उन सबका व्यवहार भी इस प्रकार से होना चाहिए कि यहाँ के लोगों का मन नहीं दुखे, उनको लगे कि हम पे आए थे। और जब भी हमको भी जब ऐसा अवसर मिले, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि है और पार्षद सबसे महत्वपूर्ण होता है, मतलब जितना कोई विधायक को जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई सांसद को नहीं होगी, कोई मंत्री की नहीं होगी, इतनी जिम्मेदारी हमारी है। मतलब आप उसका पेंशन का फार्म नहीं भरा तो हम, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना तो हम, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना तो हम, उसके घर में अगर लाइट बंद हो जाए तो हम, अगर उसका कोई मेहमान आने वाला तो पानी के टैंकर में जाना तो हम, उसके शादी ब्याह होगी तो हम सब इतने जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारी ताकत कितनी बड़ी है। और जब आप सब लोग ठान लेंगे कि हमको जो भी करना है तो हम सब पूरा परिवर्तन कर पाएंगे, लेकिन ठानना आप सबको पड़ेगा। हम स्वच्छता में नंबर 1 पे आएंगे और हमारे जो वार्ड हैं, जो मेरा आज के अवसर पे इतने कहना कि हम हर वार्ड के अंदर ये स्वच्छ शनिवार जो वाला कार्यक्रम है उसको हम अच्छे से करें, जो हम सोचते हैं हम लोगों से क्या चाहते हैं हम सबको करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जरूर सफल होंगे ही सही। मैं आज के अवसर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। जय हिंद, भारत माता। एकत्र होकर इस महाअभियान को संचालित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मार्किंग होती है हम सबको भी अच्छा नहीं लगता। पक्ष विपक्ष एक अपनी जगह होता है, जहाँ कमियां होती है सेवाओं में, स्वच्छता में, विकास कार्यों में, तो विपक्ष का काम होता है कि उसको इंगित करे, उसको सुधार करने का के लिए पक्ष के लोगों को सचेत करे, सजग करे। और निश्चित रूप से समाज की इन व्यवस्थाओं के तहत ही आज देश में हमारा प्रजातंत्र स्वच्छ और एक लंबे गति से समाज में स्थापित है। साथियों, हमारे सभी प्रेस के बंधु भी बैठे, एक बड़ी भूमिका आप सब लोगों की भी है, जहां निरंतर आप आई व्यवस्थाओं पे, कमियों पे, हमारी निष्क्रियता पे, जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पे जब आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोग सजग होते हैं, सचेत होते हैं। पर यह बात भी तय है कि जब पुरस्कार मिलता है तो आप ही हम सब जनप्रतिनिधियों की पीठ को थपथपाने का काम भी करते हैं। ये बात भी तय है कि आने वाले समय में जो भी टीम स्वच्छता की आएगी परीक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए, आप सब लोग भी प्रेस के माध्यम से, जैसा कि भाई सत्यनारायण चौहान जी बता रहे थे कि आज सबसे बड़ी व्यवस्था हमारी इस बात की है कि शहर के प्रत्येक नागरिक वो जहां भी निवास करते हो कचरे के बारे में सोचते हैं कि इसको हमको कहां भेजना है, किस प्रकार रखना है। आज लगातार पिछले इतने दिनों से इस अभियान, पूरे देश भर के इस अभियान में हर व्यक्ति की सोच इस बात की पक्की हो चुकी है कि कचरा हमको कहीं फेंकना नहीं है। और इसको थोड़ी देर कचरे को अपने हाथ में भी रख के लोग ढूंढते हैं डस्टबिन कहाँ है।